और इसको पानी डालकर घोलेंगे। पानी थोड़ा ज्यादा लेंगे। इसका पतला सा घोल बनाना है। जब ये पतला सा घोल तैयार हो जाएगा तो हम इसको पकाएंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा तेल या घी जो भी आपके पास है वो डालेंगे। बहुत मामूली सा डलेगा। फिर ऑयल को पूरे पैन में हम घुमाएंगे ताकि पूरा पैन जो है चिकना हो जाए। और पेस्ट को फिर दोबारा से हम चलाएंगे। काफी पतला घोल तैयार करना है हमें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये घोल डालेंगे और चलाते रहेंगे। इसको इतना चलाना है कि ये पकते पकते गाढ़ा हो जाए। नाज़रीन, ये रेसिपी जो है ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके शाम की चाय में, सुबह के नाश्ते में काम आती है। ये पकते पकते इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और इसको बहुत जल्दी जल्दी आपको चलाना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। फिर एक ट्रे लेंगे। इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आपके पास है वो लगाएंगे थोड़ा सा। फिर ये पेस्ट हम ट्रे में डालकर फैलाएंगे। और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। नाज़रीन, ये रेसिपी जो है ये बीकानेर की मशहूर रेसिपी है क्योंकि
इसको लोग वहाँ पर नाश्ते में खाना पसंद करते हैं या शाम की चाय के साथ लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ताकत की चीज डलती है। अनार होता है इसके साथ और नारियल होता है कद्दूकश किया हुआ, तो वो लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत आराम से ये जल्दी से बन भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी कटिंग करेंगे। नाज़रीन, अब हम इनको फोल्ड करेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको फोल्ड करना है क्योंकि टूट जाती हैं बीच बीच में। इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसको। फिर हमें बहुत एहतियात के साथ इसको सर्विंग प्लेट में रखनी है। फिर हमें नारियल दोबारा से डालना है इसके ऊपर। फिर अनार के दाने डालने। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। अब हम खंडवी में सरसों के बीज का तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमें एक पैन की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ऑयल, फिर हम इसमें थोड़े से सरसों के बीज डालेंगे। अब हम इन बीज को खंडवी के ऊपर डालेंगे। ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ बीज डालने हैं हमें। नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारी बेसन की खंडवी और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। बेसन की खांडवी के लिए चाहिए बेसन, नारियल, सरसों के बीज, अनार, तेल, नमक और हरा धनिया। बेसन की खांडवी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। फिर एक पैन में बेसन के पेस्ट को घी के साथ पकाएं। जब बेसन पक जाए
तो एक ट्रे में निकालकर उस पर नारियल डालें, फिर उसे रोल बनाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में अनार के दाने से गार्निश करके सर्व करें। नाजरीन, क्या आप नहीं बनना चाहती मेरे शो का हिस्सा? अगर हाँ तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है। ख्वाब बुनती और चुनती हुई रात में इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और आज सबसे पहले फिल्म खामोशी का यही गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो।
होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। फिल्म खामोशी का ये गाना गाया था मेलोडिक, डीप और पैशनेट आवाज के जादूगर हेमंत कुमार ने। और आज का एक खास एपिसोड हम डेडिकेट करने जा रहे हैं हेमंत दा को। हेमंत दा न केवल अपने जमाने के मशहूर सिंगर थे, बल्कि उन्होंने कई बांग्ला और हिंदी फिल्मों का म्यूजिक भी कंपोज किया। जिंदगी कितनी खूबसूरत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है आइए आपकी जरूरत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज रोशन कीजिए आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है आइए आपकी जरूरत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यूं न अब शर्माए यूं न अब तरसाए यूं न अब शर्माए यूं न अब तरसाए खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाए चांद की आज क्या जरूरत है आइए आपकी जरूरत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
हेमंत दा की मखमली आवाज में गाए इन नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह वाह वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हेमंत दा 16 जून 1920 को वाराणसी के एक बंगाली परिवार में पैदा हुए। जब वो बहुत छोटे थे तब उनका परिवार फिर से कलकत्ता आकर बस गया। बंगाली भाषा और कल्चर के प्रति हेमंत दा का लगाव बहुत गहरा था। घर वालों के विरोध के बावजूद कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्होंने अपना जीवन म्यूजिक को समर्पित कर दिया। दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा। दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। दिल की उमंगे है जवान। आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पाधा पगा सपा, दिल की उमंगे है जवान, गाइए। दिल की उमंगे हैं जवान, बहुत अच्छी। रंग में डूबा है समा। वाह वाह वाह। दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। दिल की उमंगे है जवान। हा 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 हा। गाइए गाइए गाइए। ओ आहा आहा। क्या कहने। सदियों पुरानी ये जमीन है
आज इतनी हंसी, सदियों पुरानी ज़मीन, सदियों पुरानी ज़मीन है आज इतनी हंसी। आता नहीं है यकीन, होता नहीं है बयान, दिल की उमंगे हैं जवान, अब भी गए दिल की उमंगे है जवान, रंग में छुपा है समा। जियो जियो मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे है जवान। भीगे नजारों से कहो, गाती फुवारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, गाती फुवारों से कहो, जाती बहारों से कहो, रुक जाए आज यहाँ, दिल की उमंगे है जवान। गाइए ना, क्या मजा आ रहा है। दिल की उमंगे है जवान, संग में डूबा है समा, तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे है जवान। हेमंत दा एक कल्पनाशील व्यक्ति थे। शुरू में उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जो बंगला मैगजीन्स में पब्लिश भी हुई। लेट 30s में उन्हें महसूस हुआ कि वो म्यूजिक और सिर्फ म्यूजिक के लिए जीना चाहते थे। उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए, जो बंगला भाषा में था। इस समय उनकी उम्र 13 साल थी। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे। न ये चांद होगा। हेमंत दा के